बाके बिहारी लाल की बोल राधा रानी सरकार की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीलदावा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। जय जय श्रीराधारमणं जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बोल राधा रानी सरकार की जय। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि हे गुरुदेव, कि भगवान समदर्शी है, सबके साथ एक समान व्यवहार करते हैं और भगवान की लीलाएं भी बड़ी अद्भुत है जिनका प्राणी श्रवण करता है। लेकिन समदर्शी होने के बाद भी भगवान हमेशा जो पक्षपात किया करते हैं। ये दैत्य जो है, दैत्यों का जो हमेशा भगवान ने वध किया हुआ है और जो देवता लोग हैं, इन देवताओं का हमेशा वह जो है पक्षपात करते हैं, उनका पक्ष लेते हैं देवताओं का और दैत्यों का वध करते हैं। यदि भगवान समदर्शी है, एक समान व्यवहार करने वाले हैं, तो फिर इस प्रकार का पक्षपात क्यों करते हैं? दैत्यों को ही क्यों मारते हैं, उनका ही क्यों वध करते हैं? सुखदेव महाराज ने कहा कि हे महामुने सुखदेव, हे प्रभु, कि तुम्हारा यह प्रश्न जो है बहुत ही उत्तम है और यही प्रश्न एक बार जो है युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद मुनि से पूछा था। जिस समय युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, सर्वप्रथम पूजन के अवसर पर भगवान द्वारिकाधीश जब उनके समीप पहुंचे तब इन्होंने पूजन प्रारंभ किया और यही पूजन प्रारंभ कर ही रहे थे तो शिशुपाल ने भगवान के ऊपर जो है गालियों की बौछार कर दी। इतनी गालियां भगवान को दे दी उस पूजन के समय में और 101 गालियां जो है यह शिशुपाल भगवान को दे चुका था। तो भगवान ने इसका उद्धार करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से इसका सर जो है काट दिया और सबकी आंखों के सामने शिशुपाल का तेज जो है भगवान में समाहित हो गया। शिशुपाल को मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान ने जिसका भी वध किया, जिसको भी मारा है, वह सबको जो है मोक्ष प्रदान किया। देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि महाराज, कि जब शिशुपाल का वध हो गया, शिशुपाल मर गया, तो उसका तेज फिर नारायण भगवान में समाहित हुआ, तो उसका जो है महान कोटि सिद्ध महापुरुष वह कैसे बन गया और उसका तेज जो है भगवान में कैसे समाहित हुआ? क्योंकि उसने जो भरी सभा में भगवान को 101 गालियां दी थी और 101 गाली देने पर भी उच्च कोटि को कैसे प्राप्त हुआ? इतना बड़ा महान पुरुष कैसे बन गया और फिर भगवान के द्वारा इसकी गति ऐसे कैसे हो गई? देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, कि भगवान को जिस भावना से भजा जाता है, भगवान उसी भावना से अपने भक्त का उद्धार करते हैं। उसी भाव को भगवान स्वीकार करते हैं।
यदि भगवान को मित्र भाव से भजा जाए तो भगवान जो है मित्र भाव से ही उनके सामने वैसा ही प्रकट हो जाते हैं, और यदि शत्रु भाव से भजा जाए तो भगवान शत्रु भी बन जाते हैं। भगवान को चाहे मित्र बना लो, चाहे भगवान को शत्रु बना लो, भगवान में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। यह तो स्वयं जो है मनुष्य जिस भाव से उनको भजता है, भगवान उस भाव से अपने भक्त को जो है दर्शन दे देते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम जो है मेरा चिंतन करो, जो मेरा चिंतन करेगा उसको मैं अवश्य ही निश्चय ही प्राप्त हो जाऊं, चाहे वह मुझे बैर भाव से भजे या चाहे प्रेम से मेरा भजन कर ले, लेकिन मैं दोनों को ही अपना दर्शन देता हूं। और वैसे भी प्रेम भाव से ज्यादा बैर भाव से नाम जो है ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि बैरी का हमेशा जो है नाम आता है, शत्रु का हमेशा नाम लिया जाता है, मित्र का कभी कभार नाम लिया जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुझे जिस भाव से भजो उसी भाव से मैं जो है उसको स्वीकार कर लेता हूं, चाहे उसकी भावना कैसी हो। एक समय ये जो दैत्य दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, इन्होंने भगवान से प्रश्न पूछा कि हे भगवान, हे प्रभु, यदि हम ना होते तो आप भी नहीं होते, यदि हम आपका नाम नहीं लेते तो संसार में आपका नाम भी नहीं होता। तो भगवान ने पूछा इनसे कि तुम्हारे कहने का कारण क्या है, तुम क्या कहना चाह रहे हो। तभी दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्य जो थे भगवान से कहने लगे कि हे महाराज, जब हम बहुत ज्यादा दुष्टता करते हैं, बहुत अत्याचार करते हैं, और चारों तरफ जब जो है हमारे वजह से हर कोई व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है, हमारा आतंक फैल जाता है, तभी तो आपका अवतार होता है, तभी तो आप अवतार लेते हैं हम जैसे लोगों का वध करने के लिए। जैसे रावण ने आतंक बताया तो श्री रामचंद्र भगवान को आना पड़ा, कंस ने उपद्रव किया तो कृष्ण कन्हैया को आना पड़ा, क्योंकि यह सब जो है जब जब आपने अवतार लिए, यह सब जो है हमारे ही द्वारा आपने अवतार लिए, और तभी आपको जो है इस अवतार लेकर के आने का जो फल है वह फल हमें मिलना चाहिए, उसका फायदा हमको मिलना चाहिए। भगवान ने पूछा कि आप जो है मेरे द्वारा कौन सा फल लेना चाहते हो, क्या आप लेना चाहते हो। ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कहने लगे कि हे महाराज, आप हमारा उद्धार करो। तो भगवान ने कहा कि यदि उद्धार चाहते हो, मोक्ष की गति चाहते हो, तो हमारा भजन करो, हमारा चिंतन करो, हमारा सत्संग करो। तो कहने लगे कि यदि हम भजन ही करने लगे, तुम्हारा सत्संग करने लगे, तो फिर हमारी दुष्टता का मतलब ही क्या रह जाएगा, हम फिर दुष्ट कैसे हो जाएंगे। क्योंकि हमारे द्वारा आपका ना तो भजन हो सकता है और ना ही हम आपका पूजन कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं, हम तुम्हारा भजन पूजन नहीं कर सकते। हो ये भजो नहीं तामस देह, क्योंकि हमारा यह जो देह है, हमारा जो शरीर है, इस तामसी शरीर से हम आप जैसे लोगों का भजन नहीं करते, आप लोगों का हम चिंतन नहीं कर सकते। तो भगवान ने कहा कि बतलाओ, यदि तुम भजन नहीं कर सकते हो, मेरा चिंतन नहीं कर सकते हो, सत्संग नहीं कर सकते हो, तो आके तुम कर क्या सकते हो। ये कहने लगे महाराज, यदि आप पूछना चाहते हो कि हम क्या कर सकते हैं, हम आपका भजन कीर्तन सत्संग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति ही दुष्टता है, हम तो वही दुष्टता वाला काम कर सकते हैं। कहो तो हम आपको जो है गालियां दे सकते हैं, आपसे झगड़ा कर सकते हैं, जो हम असुर प्रवृत्ति के अनुरूप आपसे संबंध जोड़ना चाहते हैं, कि जो हमारी प्रवृत्ति है, हमारी तो दुष्टता है, जिसके कारण आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है, इसी कारण हम आपसे जो है कोई संबंध जोड़ना चाहते हैं। आप कहो कि माला लेकर के भजन कर लो, तो ये हमारे बस की बात नहीं है, हम जो है आपका भजन नहीं कर सकते, आपका चिंतन नहीं कर सकते। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, यदि तुम भजन नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते, सत्संग नहीं कर सकते, तो एक काम तुम कर सकते हो, तुम हमसे बैर कर लो, और यदि तुमने हमसे बैर कर लिया तो इसी के द्वारा हमसे तुम नाता जोड़ लो। तो भगवान ने बैर का संबंध स्वीकार करके
असुरों को जो है परम गति प्रदान करी। और जैसे भगवान अपने भक्तों को उत्तम लोक की प्राप्ति करवाते हैं, उसी तरह से भगवान ने इनको भी दुष्ट स्वभाव वाले इन व्यक्तियों को बैर भाव से भगवान को भजने के ही कारण इनको भी जो है मोक्ष प्रदान किया। क्योंकि भगवान का जो परम धाम है, यह जो है न जाने कितनी साधना, कितने शुभ कर्म मनुष्य को करने पड़ते हैं, जिन कर्मों के द्वारा उसको जो है भगवत प्राप्ति का स्थान प्राप्त होता है। जब जब राक्षस लोग भगवान से युद्ध करने आए, तब तब भगवान ने मार करके इनको भी जो है परम धाम जो है पहुंचा दिया, मोक्ष इनको प्रदान कर दिया। एक ही बाण से भगवान जो है ऐसे दुष्ट मनुष्यों का और दैत्यों का जो है उद्धार कर देते हैं। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण मारते हैं, प्राणों का हरण कर लेते हैं, उत्तम पद प्रदान कर लेते हैं। जो दिन रात गाली दे रहे हैं भगवान को, मारने के लिए, दौड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए उनके साथ जा रहे हैं, तो ऐसे दुष्टों को भी भगवान ने एक बाण में मार करके उनको परम धाम भेज दिया, उनका कल्याण हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं, मुझे चाहे तुम किसी तरह से भज लो, मुझसे चाहे तुम बैर भाव से भजो, प्रेम से भजो, जैसे मन लगा लो, मैं वैसे जो है उस व्यक्ति का उद्धार कर देता हूं, उसको भी जो है मोक्ष प्राप्त कर देता हूं। क्योंकि काम, क्रोध, भय, यह सब जो है इस संसार में जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों में यदि परमात्मा से मनुष्य इन वृत्तियों को छोड़ करके जुड़ जाए तो कल्याण का उसका साधन बन सकता है। देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि हे महाराज, काम, क्रोध, ये जो वृत्तियां हैं, इनको मारना मनुष्य के बस में बड़ा कठिन है। बहुत परिश्रम करना पड़ता है इनको त्याग करने के लिए, इनको कोई मार नहीं सकता। तो भगवान ने कहा कि मार नहीं सकते तो भगवान के मार्ग की ओर जो है अपनी गति को लगा दीजिए, और भगवान के मार्ग की ओर पहुंच गए तो उसी भगवान के मार्ग से जो उनका कल्याण हो जाएगा। तो इसी तरह से भगवान हर किसी का कल्याण करते हैं। और जब जब भगवान ने इस पृथ्वी पर जो है इन दैत्यों के द्वारा उत्पात मचाए जाने पर जब जब अवतार लिया, तब तब भगवान ने जो है इनको मोक्ष प्रदान कर दिया। तो सूर्य ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, इस तरह से भगवान ने हर किसी को जो है मोक्ष प्रदान किया, चाहे उन्होंने किसी भाव से भगवान को भजा। ऐसा कोई भजन नहीं कि जिसमें भगवान का नाम का स्मरण ना हो। हर भजन में भगवान का स्मरण, और वही भगवान जो है अपने उस भक्त को मोक्ष प्रदान करने वाले। इस शिशुपाल का तो एक ही नियम था कि जब तक भगवान को गालियां ना दे दे, तब तक जो है इसका भोजन जो है हजम नहीं होता था। तो इसीलिए यह जो है भगवान को ऐसी गाली देता था कि जो कभी किसी ने सुनी भी ना हो। न जाने कहां से चुन चुन करके लाता, भगवान को गाली देता, पर इसका द्वेष संबंध भगवान थे। राग के द्वारा, बैरी स्वभाव के कारण यह भगवान का जो है उनको गाली देता। तो बैर भाव से भगवान को भजता तो भगवान ने इसका कल्याण किया। तो सूर्य कहने लगे कि ऋषि मुनियों, परीक्षित महाराज ने सूर्य जी से प्रश्न पूछा कि हे भगवान, कि आपने भगवान को समदर्शी कहा, सब समान रूप से स्वीकार करते हैं, लेकिन यह प्राय दैत्यों को ही मारते हुए दिखाई देते हैं। जब जब हमने देखा सुना कि भगवान ने फलाने दैत्य को मार दिया, उस दैत्य का वध कर दिया, उसको मोक्ष प्रदान कर दिया, क्या दैत्य है भगवान के बैरी है? क्या दैत्यों के अलावा भगवान का बैरी और कोई नहीं है? सुखदेव जी ने कहा कि 12 महाभागवतों में 2 नाम है दैत्यों के, दोनों ही दैत्य जाति के हैं, लेकिन दैत्य जाति के होने के कारण दोनों के भाव अलग हैं। प्रहलाद और महाराज बलि। बलि दैत्यों का दुश्मन है और उन्हीं का पुत्र प्रहलाद या भगवान का अनन्य भक्त हो। दोनों दैत्य कुल के हैं, लेकिन दोनों के भाव अलग है समझने का। ये दोनों ही जो है दैत्य वंश में होने पर भी जो है भगवान के परम भक्तों में गिने जाते हैं।
भगवान का यह भजन करता है, भगवान को ही मानता है। तो इसलिए दैत्य जाति ही नहीं भगवान के दुश्मन। ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हिरण्याकश्यप जब भगवान का कट्टर वैरी था, उसी का पुत्र जो है प्रहलाद या भगवान का उपासक भी बना। और हिरण्याकश्यप जब भगवान शिशुपाल का वध कर रहे थे, उसका पेट जो है चीर रहे थे, और उसी समय जो है भगवान ने उन्हीं के पुत्र प्रहलाद को अपने गले से लगा रहे थे। एक तो पुत्र को गले से लगाना और उधर एक जो है बाप का वध कर देना। सो हे देवर्षि, हे नारद मुनि, हे सूत जी महाराज, अब आप ही विचार कीजिए कि भगवान समदर्शी है या नहीं, क्योंकि भगवान सबके साथ एक समान व्यवहार करते हैं। भगवान के जो है किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। तो परीक्षित ने कहा कि हे महाराज, भगवान ने प्रहलाद पर कैसे अनुग्रह किया, कैसे उसको मोक्ष प्रदान किया, सो कृपया करके विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा कीजिए। सुखदेव जी ने कहा कि हे महाराज, हे परीक्षित, श्रवण कीजिए। जिस समय भगवान ने 12 रूप धारण करके जब हिरण्याकश्यप का उद्धार किया, तभी से उसका भाई हिरण्याकश्यप भगवान का कट्टर वैरी बन गया। और इसने जो है पर्वत पर जाकर के घोर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी, और ऐसी तपस्या करी कि इसके सारे शरीर में दीमक लग गई। यह सब देख करके ब्रह्मा जी प्रकट हो गए उस पर्वत पर। कहा कि हे पुत्र, वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, वर मांगो। तो यह हाथ जोड़ करके भगवान से वर मांगने लगा कि हे महाराज, मुझे अमर बना दो, मैं अमर हो जाऊं, मुझे यह वरदान दीजिए यदि आप मेरे से प्रसन्न हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब इसकी वाणी सुनी, कहने लगा कि आप ये कौन सा वरदान मांग रहे हो, क्योंकि संसार में कोई अमर नहीं होता। हम देवता लोग भी अमर नहीं है, हमको भी जो अपना शरीर त्यागना पड़ता है, फिर मैं तुम्हें कैसे अमर होने का वरदान दे दूं। इसके अलावा तुम कोई और वरदान मांग लो, वह वरदान मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि हम अमर नहीं हुए तो तुम्हें अमर होने का वरदान कैसे दे। तो ब्रह्मा जी के मुंह से ऐसी वाणी सुन करके तुरंत इसने पुनः फिर भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगने लगा। एक एक करके न जाने कितने वरदान मांग दिए। कहने लगा कि हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं देना चाहते हो, तो मुझे आप ये वरदान दीजिए कि मैं तो ना भीतर मरो, ना बाहर मरो, ना ऊपर मरो, ना नीचे मेरी मृत्यु हो, ना दिन में मरो, ना रात में मरो, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से मेरा वध हो, मैं मनुष्य से भी ना मरूं, मैं किसी जानवर से भी ना मरूं, और इस बनाई हुई आपकी सृष्टि में किसी भी प्राणी से मेरा वध ना हो, और 12 महीनों से मैं किसी भी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हुए, कहा कि न जाने इसने कौन कौन से वरदान मांग दिए। तुरंत ब्रह्मा जी बोले कि इसके अलावा अब तू कितना और वरदान मांगना चाहता है। तूने तो न जाने कितने वरदान मांग लिए, बड़े से बड़े वरदान मांगने वाले मैंने देख लिए। तपस्या बहुत लोगों ने करी, देवताओं ने एक तपस्या करी, बड़े बड़े तपस्वी मैंने देखे, लेकिन तेरे जैसा वरदानी मैंने कोई नहीं देखा कि आज तूने न जाने कितने कितने वरदान मेरे से मांग लिए। यह पहली बार मैं देख रहा हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हिरण्याकश्यप, यदि तेरे द्वारा मांगे हुए वरदान यह बड़े दुर्लभ है, आज तक हमने किसी को ऐसा वरदान दिया नहीं, और किसी ने ऐसी तपस्या करके यह दुर्लभ वरदान प्राप्त किया नहीं है, इसलिए अब मैं तुझे यह समस्त वरदान प्राप्त करता हूं। हिरण्याकश्यप प्रसन्न हुआ कि अब तो मैं अमर हो गया, कि तुमने मुझे अमर होने का वरदान नहीं दिया, इतने वरदान मैंने मांग लिया, तो इन वरदानों को आपने मुझे दिया तो मैं तो अमर हो गया। अब मुझे भला इस संसार में कौन मार सकता है, कौन मेरा वध कर सकता है। और अपने को अमर मान करके ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम करते हुए इसने उस पर्वत से जो है प्रस्थान कर लिया कि मैं दिग्विजय हो गया। इस संसार में मेरे समान अब विजयी कोई नहीं है, क्योंकि मेरे को ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, जो जो वरदान मैंने मांगे तथास्तु कह दिया। यह लेकर के यह जो अपने घर पहुंचा,
ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के और घर आकर के कि मैं विजयी हो गया हूं, ऐसा अपने मन में सोचता हुआ इसने सारे देवी और देवताओं को जो है बंदी बना लिया, सबको अपने कब्जे में कर लिया, क्योंकि मैं अमर हो चुका हूं, ये देवता मुझे मार नहीं सकते। और जितने भी देवता से ये सारे देवताओं को अपने घर में बंदी बना करके अब उनसे सेवादारी करवाने लगी, सभी देवताओं से अपना अपना काम करवाने लगी। जिस देवता का जो कर्म था उस देवता से वही काम करवा रहा है। इंद्र को आदेश दे दिया कि हे इंद्र, या जो मेरा घर है जिसमें तू कैदी बन के आया हुआ है, अब यहाँ पर तेरे चलने वाली नहीं, इसलिए मेरे घर में डेली तू जो है झाड़ू लगाने का काम करना। इंद्र को झाड़ू लगाने का काम दे दिया और वरुण देवता से कहा कि तुम जो है पानी बरसाना, और मेरे ही आदेश के कारण, जब तक मैं आदेश ना करूं तब तक कुछ मत करना। सारे देवता जो है दास की तरह इसके घर में कैद हो गए, जैसा जैसा देवताओं से कहता वही काम देवता करने लगे। तो भगवान से रोते हुए इन सब ने प्रार्थना करी कि हे भगवान, कि हे प्रभु, इस दुष्ट से आप हमको जो है छुड़वा दीजिए, कि ब्रह्मा जी के वरदान से यह अपने को जो है बड़ा विजयी मानने लग गया और हम देवताओं को इसने जो है कैद करके न जाने क्या क्या काम हमसे करवा रहा है। इसलिए प्रभु आप जो है इस दुष्ट से हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे देवताओं, आप लोग किसी तरह से घबराओ मत, आपका कल्याण होगा, लेकिन उस समय की प्रतीक्षा करो जिस समय इसका वध होने वाला है। जैसा इसने वरदान मांगा हुआ है, मैं वही रूप में अवतार लेकर इसका वध करूंगा, लेकिन कुछ समय की परीक्षा करो। हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र हुए, अहलाद, अनुहाद, सह्याद और प्रहलाद। लेकिन यह प्रहलाद दैत्य कुल में उत्पन्न हुआ और दैत्य कुल में उत्पन्न होने पर भी यह बचपन से ही भगवान का अनन्य भक्त बन गया। इसके शरीर में, इसके मन में भगवान की अद्भुत छवि जो है हमेशा विराजमान रहा करती है। यह बचपन से ही ब्राह्मणों का अनन्य भक्त था, परम सुशील स्वभाव वाला, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय था। इसका चित्त कभी भी जो है क्रोधित नहीं होता, कभी किसी पर क्रोध नहीं करता था। संसार के व्यसनाओं से भी यह तनिक घबराता नहीं था, किसी भी वस्तु में इसकी कभी रुचि नहीं रहा करती थी। और एक राजा का पुत्र होकर के भी यह परम जितेंद्रिय था और बचपन से ही यह कृष्ण भगवान का नाम लेता, उनका श्रवण करता, उनका चिंतन किया करता था, हमेशा भगवान का ही नाम लेता था। भगवान ने, इस प्रहलाद ने भगवान को बचपन से ही ऐसी भक्ति भगवान की कर दी कि वह भक्ति जो है अब प्रहलाद से छूट नहीं रहती। जहां जाता वही भगवान के दर्शन पा जाता था, जिधर देखता वही भगवान जो है इसको दिखाई देते थे। और यही भगवान जो है हिरण्याकश्यप के लिए काल रूप में जो है दिखलाई देते थे, पुत्र को भगवान दर्शन देते, और वही भगवान इस हिरण्याकश्यप को काल के रूप में कि मेरे को डसने वाला, मेरा वध करने वाला, ऐसा इसको दिखाई देता था। सूर्य ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, इस तरह से यह बड़ा विद्वान हुआ, भगवान की भक्ति करता था और भगवान की भक्ति में ही यह हमेशा जो है भगवान के ही लक्षण, भगवान के ही रूप को और भगवान के ही द्वारा अपने मित्रों को भी जो है उपदेश दिया करता था कि भगवान जो है सर्वत्र व्यापक है। भगवान का चिंतन करके ही मनुष्य शरीर जो है भव से पार हो सकता है और भगवान ही जो है उसका कल्याण कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी कल्याण नहीं कर सकता। तो जब हिरण्याकश्यप को पता चला कि मेरा पुत्र जो है भगवान का अनन्य भक्त है, बहुत कुछ उपाय कर दिए भगवान के मार्ग से दूर करने के लिए, लेकिन प्रहलाद विचलित नहीं हुआ, भगवान के मार्ग से दूर नहीं हुआ और हमेशा अपने पिता को भी यह जो है सद्मार्ग का ही उपदेश दिया करता था। प्राय यह जो है जब रोता था तो भगवान के लिए, और बैठता था तो आंखों से आंसू निकलते थे तो भगवान के लिए, और कभी कभी भगवान के समीप उच्च स्वर से रोने लग जाता, कभी कभी इसके कंठ से जो है गाने की आवाज निकलती भगवान के निमित्त।
इतना अनन्य भगवान का भक्त हो गया था। कभी नाचने लग जाता भगवान के सामने और भगवान को अनेक प्रकार के हाव भावों से रिझाने लगने जाता। दुनिया के लोग जब इसको देखते थे प्रहलाद को, तो उसको देखते ही मन में विचार करते थे कि न जाने यह प्रहलाद की बुद्धि कैसी हो गई है, कैसे पागलों की जैसी हरकतों को करने लग गया। ये प्रहलाद को भी बचपन से यही स्थिति थी, जन्म से ही उसका स्वभाव ही ऐसा था। और जब इसको जो है पढ़ने भेज दिया जाता तो वहां पर भी यह जो है भगवान का ही सत्संग किया करता था। भगवान के ही नाम का अपने जो शिष्य वहां पढ़ते थे उन सबको यही उपदेश दिया देता, और गुरु पढ़ाने आते उसको पढ़ लेता और अपने गुरु को भी यह जो है भगवान का ही उपदेश देने लग गया था। तो एक दिन जिस विद्यालय में यह प्रहलाद पढ़ता था वहीं पर इनके पिता पहुंच गए, और जब इनके पिता शिशुपाल हिरण्याकश्यप वहां पर आया तो वहां पर आकर के बड़े प्यार से अपने पुत्र को हृदय से लगाया और प्रीति पूर्वक हिरण्याकश्यप ने प्रश्न किया अपने पुत्र से, कहा कि हे पुत्र, तुम अब तक के इस अध्ययन काल में तुमने कौन सी उत्तम बात सीखी हुई है, और सबसे बढ़िया पाठ तुमने इस विद्यालय में कौन सा सीखा हुआ, कौन सा पाठ तुम्हारे गुरुजी ने तुमको पढ़ाया हो, वह जरा हमको भी बतलाने की कृपा कीजिए। प्रहलाद ने तुरंत कह दिया कि हे पिताजी, बढ़िया पाठ हो तो जीवन में हमने एक ही बार सीखा हुआ, और उसके अलावा हमारा कोई गुरु नहीं हो सकता, और यह जो ग्रस्त जीवन है यह अंधे कुएं के समान है। इसमें जो पड़ जाता है वह बाहर नहीं निकल पाता, वह भी बच नहीं सकता। कुएं में पानी हो चाहे ना हो, लेकिन उसको बचाने वाला कोई नहीं होता। वह चिल्लाने लग जाता, उसको बाहर निकालने वाला भी कोई नहीं होता। इसी तरह से यह संसार भी जो है उस अंधे कुएं के समान है, और रस्सी के सहारे से निकल सकता है, लेकिन मैंने तो ऐसी विद्या सीखी हुई है जिस कुएं में यदि गिर भी जाओ तो बिना रस्सी के उससे पार हो सकते हो। वहां पर इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, और घर में वैराग्य उत्पन्न होता है, और घर में जो है भगवान की भक्ति नहीं होती है। अनेक प्रकार के इसने अपने पिता को जो है यह उपदेश देने लग गया, और ऐसे ऐसे उपदेश इसने दिए। हिरण्याकश्यप भी सोचने लगा कि न जाने यह इस तरह की शिक्षा को कहां से प्राप्त कर रहा है, कौन इसको पढ़ाता है, और इतना छोटा सा यह बालक जो है इस तरह के उपदेश दे रहा। हिरण्याकश्यप ने कहा कि तुम जो है यह अपना उपदेश देना बंद कर दो, और यदि ऐसे उपदेश देते रहे तो मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बतलाऊंगा कि तुमने जो है क्या पढ़ा हुआ है, और तुम जो यह उपदेश तुम्हें कौन देता है, तुम ऐसी बातें कहां से सीख करके लाते हो। पहले यह बताओ कि मेरे पुत्र को जो है इस तरह की शिक्षा इस विद्यालय में कौन दे रहा, कौन पढ़ा रहा। तो कहने लगे कि सरकार, आपने जो शिक्षा नीति निर्धारित की हुई है हम तो वही पढ़ाते हैं, लेकिन ये ऐसी बातों को न जाने कहां से पढ़ के आता है, कहां से सीख करके आता है, हमको तो इसका कुछ भी मालूम नहीं है। यह देख करके हिरण्याकश्यप बड़ा क्रोधित हो गया, और क्रोधित होकर के अपने बच्चे को गोद में लेकर के जब वो समझाने लगा तो वही पुत्र जो है हिरण्याकश्यप को ही अपने पिता की गोद में बैठ करके स्वयं समझा रहा है। कहने लगा कि हे पिताजी, घर को त्याग करके वन चले जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, और यही इसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। और जैसे मैं अपना उद्धार कर रहा हूं, अपना कल्याण कर रहा हूं। हिरण्याकश्यप ने सोचा कि मेरे पुत्र की बुद्धि जो है खराब हो चुकी है, और यह इस तरह की बातें कर रहा है। और फिर जो है इसके पिता ने प्रहलाद को खूब डांटा, कहा कि यह सब तुमको किसने सिखाया। प्रहलाद ने हंस करके कहा कि पिताजी, यह मुझे भगवान ने सिखाया, परमात्मा ने, उन्हीं की माया को मैं प्रणाम करता हूं जो जीवों का कल्याण करने की बात कहते हैं, और संसार में इनके अलावा मैंने किसी से यह नहीं सीखा हुआ है। धन्य है ऐसे वह भगवान
जिनकी महिमा इतनी अपरंपार है, जिनका चमत्कार इतना सुंदर है, जिसे सर्प भी काट ले तो वह भी मीठा लगता है, जो जहर भी उनके नाम से पी ले तो वह जहर भी अमृत बन जाता है। तो ऐसे भगवान का चिंतन, ऐसे भगवान का ध्यान करना, यही जो है संसार में परम गति को देने वाला है। तो यह सब सुनते हुए उसके गुरु जो थे वह भी बड़े क्रोधित हो गए और कहने लगे कि तू यहाँ पर पढ़ने आता है या दूसरों को पढ़ाने आता है, और इस तरह की शिक्षा तू जो है इस विद्यालय में शिष्यों को तो क्यों देता है, और यदि तूने ऐसे ही यहाँ पर किया तो एक ना एक दिन मैं जो है तेरी बुद्धि को अवश्य ठीक कर दूंगा। अनेक उपाय करते प्रहलाद के लिए, न जाने कैसे कैसे उसको दंड दे दिए किसकी बुद्धि ठीक हो जाए, लेकिन प्रहलाद पर उनका कुछ भी जो असर नहीं हुआ, क्योंकि भगवान का अनन्य भक्त था। भगवान की भक्ति के कारण ही इसने जो है यह सब कुछ जो है सहन करते रहा। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, गुरु इसको डांटते या फिर भी जो है क्रोधित नहीं होता और किसी प्रकार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह हमेशा जो है भगवान का ही चिंतन करता था, भगवान का स्मरण करता था, और हमेशा भगवान के ही चिंतन करने से इसको जो है बड़ा आनंद प्राप्त हो जाता। भगवान को हृदय से लगा करके या बड़े प्रेम से प्रश्न कर दिया कि हे पुत्र, जरा बतलाओ, अब तक तुम्हारे गुरु ने सबसे बढ़िया कौन सा पाठ पढ़ाया? लेकिन बार बार यही इनके मुंह से सुनने को आता कि भगवान के अलावा संसार में श्रेष्ठ गुरु तो कोई है ही नहीं, एक भगवान ही सबसे श्रेष्ठ गुरु है, जो उत्तम शिक्षा प्रदान करते हैं, जिस शिक्षा को ग्रहण करने वाला प्राणी का संसार के भवबंधन से जिनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, और उनकी भक्ति जो है अनन्य भक्ति है, उनकी भक्ति के ही द्वारा मोक्ष का साधन मनुष्य जो है प्राप्त कर लेता है। अनेक प्रकार के बहुत कुछ इन्होंने कह दिया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जो है भगवत सत्संग यही उपदेश सबको दिया करता था। इसके अलावा प्रहलाद ने किसी को कोई अनन्य कोई उपदेश नहीं दिया। प्रहलाद ने कहा कि हे पिताजी, जिस प्रकार ये सब लोग संसार के नरक में जो पड़ रहे हैं, नरक में गिर रहे हैं, जीवन भर घर गृहस्थी के क्लेश भोगने के बाद भी अपनी संतान को इससे बचाने का प्रयत्न नहीं करते, किसी ने आज तक जो है अपने संतान को इस पाप कर्म से बचाया तक नहीं, उसी तरह जो है वह संसार के भ्रमित होता हुआ पाप कर्म करता हुआ जीव जो है उन पाप जो बड़े बड़े नरक उनमें पड़ जाता है, और जो भगवान का नाम लेता है, चिंतन करता है, वही उसे जो है मुक्त हो जाता है। इतना सुन करके हिरण्याकश्यप को क्रोध आ गया, क्रोधित हो गया कि अब इसका जो है वध कर देना चाहिए, इसको मार देना चाहिए। जब हिरण्याकश्यप भोजन करता और भोजन करते हुए एक दिन देवर्षि नारद मुनि जब पहुंचे तो नारद मुनि से हिरण्याकश्यप ने कहा कि हे देवर्षि, हे नारद मुनि, तुम तो हर जगह भ्रमण करते हो, एक जगह टिक नहीं सकते हो, मुझे यह बतलाइए कि जो मेरा काल है, जो मुझे मारने वाला है, वह कैसा होगा, उसका रूप कैसा होगा। देवर्षि नारद मुनि ने पूरा विवरण सहित बतला दिया कि तेरा जो काल होगा वह जो घुंघरारे बाल वाला होगा, सांवला उसका रंग होगा, पीतांबर धारण किया हुआ होगा। या जो ही देवर्षि नारद मुनि ने हिरण्याकश्यप को बतलाया तो देवर्षि नारद मुनि तो इतना कहते हुए चले गए, और इतना भी कह दिया हिरण्याकश्यप से कि देवकी की 8वीं संतान ही तेरा वध करेगी। तो उसने जो अपने सारे अनुचरों को लगा दिए, एक एक करके उसके जितने भी बालक हों सबको जो है मरवाने के भेज दिए। अब ये जब भोजन करता और भोजन में यदि कोई काली वस्तु इसको दिखाई दे तो भय हो जाता कि कृष्ण आ गया मेरे को मारने के लिए, मेरा वध करने के लिए। जब भी भोजन करता, क्योंकि देवर्षि नारद मुनि ने बतलाया था कि उसका रूप जो है काले रंग का है, वह श्याम वर्ण वाला काला रूप है। जब भी काला दिखता, पानी में भी अगर देखता उसमें भी इसको छाया दिखती काले रंग की, सोचता कि इस पानी को ही फेंक देता था। भोजन में कोई काली चीज दिखाई दे, भोजन ही फेंक देता था। यही सोचता था कि यह मेरा काल है, उसको भोजन नहीं करता, वह जल नहीं पीता। जहां भी देखता, जहां भी दृष्टि डालती, यदि किसी बड़े से बड़े विद्वान व्यक्ति से भी यदि यह बात करता, उससे भी वार्तालाप करता, उसकी
नजर एक साथ उसके आंखों में पड़ जाती और आंखों के अंदर काली पुतली भी देख लेता तो उसे बात करना ही छोड़ देता। कहता कि यह भी जो है मेरा काल है। तो मन में यही सोच रहा था हिरण्याकश्यप कि न जाने कैसे कैसे रूप धारण करके या मेरा काल जो है मेरे निकट पहुंच रहा है। देवर्षि नारद मुनि का स्मरण हुआ कि यह देवर्षि नारद मुनि ने ही बतलाया है कि तेरे काल का ऐसा रूप होगा। और फिर यही सोचता था कि यह तो साधु संत सन्यासी, यह तो एक दूसरे को डराने का काम ही करते हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। अनुचरों को आदेश दे दिया कि जाओ जितने भी उनके पुत्र हो सारे पुत्रों का वध कर देना। और नारद मुनि ने कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र जो है तेरा वध करेगा। और भगवान ने देवताओं का उद्धार करने के लिए, हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए अवतार लेने की जब बात कही कि मैं जो है 8वें पुत्र के रूप में तुम्हारे उदर से जन्म लेकर के इस हिरण्याकश्यप का वध करूंगा। अब हिरण्याकश्यप 8वें पुत्र की इंतजारी कर रहा था कि कब जो है देवकी का 8वां पुत्र हो और कब मैं जो है उसका वध करूं। यदि वही मर जाएगा तो मेरा काल समाप्त हो जाएगा, मेरे को मारने वाला कोई नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हुआ है कि मैं जो है किसी मनुष्य से ना मरूं, जानवर से ना मरूं। तो भगवान ने इस हिरण्याकश्यप को मारने के लिए जब अवतार लिया, अवतार लेकर के फिर इन्होंने जो है जैसा जैसा वरदान ब्रह्मा जी से हिरण्याकश्यप ने मांगा था वैसे वैसे वरदान का रूप धारण करते हुए भगवान अवतरित हुए। इसने कहा था कि 12 महीनों से किसी महीने में मेरा वध ना हो, तो भगवान ने अधिमास बना दिया जो हर 3 साल के बाद आता है। और अधिमास का महीना था, शाम का समय था, सूर्यास्त होने जा रहा था। इसने वरदान मांगा अंदर भी ना मरो बाहर भी ना मरो। तो भगवान ने पकड़ करके ठीक दरवाजे पर रख लिया और दरवाजे अपने गोदी पर रखा। कहा कि देख ब्रह्मा जी ने जो तुझे वरदान दिया, जो तूने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, आज वही वरदान सिद्ध करने के लिए मैंने जो है नरसिंह भगवान का रूप धारण किया हुआ है। ना मेरे पास अस्त्र है, ना कोई शस्त्र है, ना मैं मनुष्य हूं, ना मैं पशु हूं, और ना मैं तुझे दिन में मार रहा हूं, ना तुझे रात को मार रहा हूं, ना 12 महीनों में तेरा वध कर रहा हूं। इसीलिए मैंने तेरे को मारने के लिए यह 13वां महीना अधिमास का बनाया हुआ है। इसी अधिमास में तेरा वध करूंगा। को हिरण्याकश्यप बड़ा भयभीत हुआ, घबराया कि ब्रह्मा जी से जो मैंने वर मांगे थे, मैंने तो सोचा था इन वर मांग करके मैं तो उन्हें अमर होने का वरदान नहीं दिया, तो इतने वर मैंने मांग लिए तो मैं विजयी हो गया, मैं अमर हो गया। तो भगवान ने कहा कि तूने ब्रह्मा जी से तो वर मांगा विजयी होने का, लेकिन जिस तरह से तूने इन देवताओं को कैद किया हुआ है, इन देवताओं से अपनी सेवा करवा रहा है, आज जो है तेरी भी सेवा का अवसर मैं तुझे देता हूं। आज तेरा मैं इस दरवाजे पर ही तेरा वध करूंगा। तो भगवान ने अपनी गोद में हिरण्याकश्यप को रखा और हिरण्याकश्यप को रख करके जो ही अपने नाखूनों से उस हिरण्याकश्यप का उदर फाड़ने लगे, तो त्यों ही जो है यह हिरण्याकश्यप जो है इसकी मृत्यु होगी, प्राण इसके समाप्त हो गए। और उधर देवता लोग भयभीत जो थे वह भी बड़े आनंदित हो गए कि आज भगवान ने हिरण्याकश्यप रूप धारण करते हुए इस का वध कर दिया और हम देवताओं को आज इसके मुक्ति के, इसके बंधन से हमको भी मुक्त कर दिया। देवता लोग भगवान के ऐसे रूप को देखने के लिए वहां पर पहुंचे जहां पर भगवान इसका वध कर रहे थे। भगवान को प्रणाम किया, कहा कि देवताओं ने कि हे भगवान कि आज आपका ऐसे रूप को देख करके हम सबका आपने उद्धार कर दिया, और आपने जो है इसका भी वध करते हुए इसको भी आपने जो हिरण्याकश्यप को भी जो है इसका भी आपने उद्धार किया। कि भगवान हमेशा हर किसी का उद्धार करते हैं, चाहे किसी की भाव से हो। जितने भी दैत्यों का इन्होंने वध किया, इन सब दैत्यों को जो है भगवान ने मोक्ष प्रदान किया, वैकुंठ धाम इनको प्रदान किया। तो इस तरह से देवता जो है उसके बंधन से मुक्त हुए, अपने अपने स्थान में सब देवता पहुंचे। भगवान के ऊपर जो नृसिंह भगवान के अवतार भगवान ने लिया हुआ था, उनके ऊपर इन देवताओं ने फूलों की वर्षा करने लगे, और वर्षा करते हुए सब जो है भगवान की जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान की ओर इन्होंने जो है प्रस्थान कर दिया।
तो इसी तरह से भगवान जो है चाहे उनको किसी भाव से भजो, प्रेम से भजो, बैर भाव से भजो, भगवान सबका उद्धार करते हैं, सबको मोक्ष प्रदान करते हैं, सबको उत्तम गति प्रदान करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले